जियाओ यांग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। माँ ने मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत दे दी है और तुम्हें वंशानुगत जीत की पदवी देने का फैसला किया है। राजकुमारी कैलिना मेरी पहले से ही पत्नी है। तुम अपना दिल बदलो जिया बैली। यह सब तुम सत्ता हथियाने के लिए कर रहे हो। बॉस, आप ड्रैगन किंग पैलेस के मालिक हैं, जिन्होंने अकेले ही पश्चिम को कुचल दिया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिया बैली ड्रैगन किंग से वापस लौटने की विनती करता है। कृपया ड्रैगन किंग वापस लौटे। बकवास बंद करो। लाल रक्त क्रिस्टल कहाँ है? मुझे जल्दी से वापस जाकर अपनी पत्नी के लिए चिकन सूप बनाना है। 10 लाख रुपए प्रति ग्राम वाला परम सकारात्मक पदार्थ, लाल रक्त क्रिस्टल। तुम इसे चिकन सूप बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो? यह तो बर्बादी है। जियाओ यांग, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ? तुम यिनचो में दामाद बनकर रहना पसंद करते हो, मुझसे शादी करने के बजाय। अगर अंडरवर्ल्ड को पता चल गया कि ये 3 साल तुम यहाँ नहीं थे, तो पश्चिम में पहले ही अराजकता फैल गई होती। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? अगर पश्चिम में अशांति हुई तो मैं सबसे पहले तुम्हारी देशवाई को नष्ट कर दूंगा। ड्रैगन किंग, क्रोध न करें। मेरा यह मतलब नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खाने का समय हो रहा है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। बॉस, जेके इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप हमसे खरीदारी की गुहार लगा रहा है। इससे ड्रैगन किंग पैलेस को 300 अरब का फायदा होने की उम्मीद है। अंडरवर्ल्ड की सहायता ड्रैगन किंग पैलेस में शामिल रखता है। मुझे जल्दी से वापस जाकर अपनी पत्नी के लिए चिकन बनाना है। आगे से इस तरह की मामूली बातों का फैसला तुम खुद कर लेना। मुझसे मिलने मत आना। तुम बड़े नेक इंसान हो। तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियाओ यांग, तुम ड्रैगन किंग पैलेस के मालिक हो। तुम पूरी जिंदगी यिनचो में नहीं रह सकते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ, तुम यूनशु से तलाक ले लो। क्या यह यूशु की भी इच्छा है? उसकी इच्छा महत्वपूर्ण है क्या? सच में नहीं पता। 3 साल पहले बूढ़े साहब ने तुम जैसे प्यारे बच्चे को हमारे दामाद क्यों बनाया? नहीं तो हमारी यूशु किसी अमीर लड़के से शादी करके पहले ही मालामाल हो गई होती। क्योंकि केवल मैं ही उसे बचा सकता हूँ। ये यूशु का शरीर अत्यधिक ठंडा है। यह 8 अजीब बीमारियों में से एक है जिसके लिए रोज परम सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और शुद्ध किए गए परम सकारात्मक पदार्थ लाल रक्त क्रिस्टल 3 साल तक लगातार लेने से ठीक हो सकती है। लाल रक्त क्रिस्टल 10 लाख रुपए प्रति ग्राम है, लेकिन बाजार में मिलता ही नहीं। और परम सकारात्मक ऊर्जा तो कभी सुनी ही नहीं। हे ईश्वर, क्या तू सच में मेरी इस पोती को ले जाएगा? वह नहीं मरेगी। 15 साल पहले मैं भूखा प्यासा था, सड़क पर मरने के कगार पर था। तुम्हारी पोती ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं उसकी ठंड की बीमारी का पूरी तरह इलाज करूंगा, उसकी जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए। ड्रैगन किंग, बिल्कुल नहीं। ड्रैगन किंग का महल पश्चिम को दबाए रखता है। अगर आप नहीं रहे तो पश्चिम में अवश्य अराजकता फैल जाएगी। मैं अपनी पहचान छिपाकर 3 साल के लिए ये परिवार में दामाद बनकर रहूंगा। इस बात का तीसरा कोई नहीं जानना चाहिए। ड्रैगन किंग का शुक्रिया, ये वान नियन। ड्रैगन किंग की कृपा के लिए धन्यवाद। बकवास बंद करो। तलाक दोगी कि नहीं? अगर उन्हें पता चले कि जिसे तुम तलाक के लिए मजबूर कर रहे हो वह पश्चिमी भूमि दुनिया पर राज करने वाला विभिन्न देशों की राजकुमारियों का पीछे भागने वाला ड्रैगन किंग महल का स्वामी है तो शायद पछताएंगे। खैर छोड़ो, 3 साल हो गए, अब बस 1 महीना बाकी है। यूनशु की ठंड की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा। 1 महीने बाद मैं उससे चिपका नहीं रहूंगा और अभी वह मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या तुम? हमारे ये परिवार में ही चिपके रहना चाहते हो? मैं उसे तलाक नहीं लूंगी। वह इस काबिल नहीं है। तुम उसके साथ क्या करोगी? भूखे रहोगी? जल्दी से तलाक ले लो। कोई अमीर घर ढूंढ लो। तुम मुझे क्या समझते हो? 3 साल पहले मुझे शाओ यांग से शादी करवाई। अब दूसरी शादी करवाना चाहते हो? क्या मैं ये परिवार का सामान हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बगावत। ये परिवार के दामाद ने बगावत कर दी। यूशु, देख रही हो? आज तुम्हें उससे तलाक लेना ही होगा। बस हो गया। ये परिवार बेटियों को बेचकर ही नहीं चलता। तुम्हारे पंख निकल आए हैं। अगर इतनी ही हिम्मत है तो जियांदा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। नहीं तो जाओ मिस्टर झाओ को ढूंढो। जियांदा ग्रुप हमारे ये परिवार के आकार को तुच्छ समझता है। चाचा कई बार गए पर दरवाजा ही नहीं खुला। सहयोग की बात होना नामुमकिन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, या तो जियांदा ग्रुप का सहयोग हासिल करो या फिर इस आदमी को ये परिवार से बाहर निकाल दो। नहीं तो परिवार से नौकरी से निलंबन का इंतजार करो। यह अनुचित है। मान जाओ। शाओ यांग, मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है। हाँ, बस यह तय हो गया। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देती हूँ। शाओ यांग, मैं तुम्हारे ये परिवार से बाहर होने का इंतजार करूंगी। हाँ। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? ऐसी बात कैसे मान सकते हो? तुम्हें जल्द ही ये परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे? चिंता मत करो, तुम जरूर सफल होगे। क्या तुम जियांदा ग्रुप के मालिक को जानते हो? आपका जियांदा ग्रुप से कोई संपर्क है? आपको तो जियांदा ग्रुप का गेट किधर है यह भी पता नहीं है। आपने मांग क्यों लिया? आप चिकन सूप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे, जियांडा ग्रुप जैसी छोटी कंपनी मैं जानना भी नहीं चाहता। सहयोग की बातचीत बस एक फोन का मामला है। जिया बाइलिए, इंचुआन जियांडा कंपनी को सूचित कर दो। मेरी पत्नी कल उनसे सहयोग पर बात करने जा रही है। चिंता मत करो बॉस, मैं उन्हें कहूंगा।
भाभी का सर्वोच्च सम्मान से स्वागत करने के लिए। बकवास बंद करो, तलाक दोगी या नहीं? इसके अलावा 1 महीने बाद ड्रैगन किंग दावत होगी। मैं अपनी पहचान औपचारिक रूप से घोषित करूंगा। ड्रैगन किंग पैलेस में वापस लौटूंगा। अरे यह सूप मैं 3 साल से पी रहा हूँ, अब नहीं पीना चाहता। शरीर के लिए अच्छा है, जल्दी पी लो। कितनी गर्मी है। फ्लेम ब्लड क्रिस्टल से बना सूप गर्म नहीं तो क्या होगा? काफी देख लिया? नहीं, अरे नहीं, मेरा मतलब है कल मेरी तरफ से बोलने के लिए धन्यवाद पत्नी। आप मेरे घर दामाद बनकर आए हैं, मुझे तो आपकी रक्षा करनी ही है। तो पत्नी, आज रात क्या हम साथ सो सकते हैं? नहीं, शादी के समय 3 नियम तय हुए थे, आप सोफे पर सोएंगे। हमारी शादी को 3 साल हो गए, आप ऐसा करके गलत कर रहे हैं। मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। शाओयांग, आप कब एक आदमी की तरह जिम्मेदार बनेंगे? 1 महीने बाद इस साधारण जीवन को अलविदा कहना होगा। सच में थोड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन ड्रैगन किंग दावत में अपनी पहचान घोषित करके शायद आपको जीवन भर की सुरक्षा मिल जाए। पत्नी, जियांडा ग्रुप आ गया है। मैं पहले ऊपर चला जाता हूँ। क्या आप अंधे हैं? एशर ट्रे में राख साफ नहीं की गई है, जल्दी ले जाकर साफ करो। आज ड्रैगन किंग पैलेस का एक बड़ा व्यक्ति आने वाला है। ये मेरे वांग जियांडा के लिए सदियों का एक मौका है। अगर तुम लोगों ने गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है। ड्रैगन किंग पैलेस का बड़ा व्यक्ति भी आने वाला होगा। पत्नी, जियांडा ग्रुप आ गया है। कल रात जल्दी सोने को कहा था, नहीं सुनी। देखो कितनी नींद आ रही है। चुप रहो, बाहर मुझे पत्नी मत कहो। आपने सामग्री ठीक से नहीं पढ़ी तो जियांडा ग्रुप से सहयोग की बात कैसे करोगे? कह रहा हूँ, मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे यह काम करने के लिए नहीं कहा होता तो मुझे इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। तुम सभी मर्द घिनौने होते हो। वांग जियांडा। जा बाइली, 2 मिनट के अंदर। मुझे जियांडा ग्रुप के आधे घंटे के अंदर के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं सोच रहा था कि ड्रैगन किंग पैलेस का कोई बड़ा आदमी है, लेकिन ये परिवार का आदमी निकला। सुंदरी, बस मेरे साथ एक रात बिता दो, शायद मैं मान जाऊं। मिस्टर वांग, मैं सहयोग की पूरी ईमानदारी से बात करने आया हूँ। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। एचडी तो उल्टे चले आए। मैं तो बिस्तर पर ही सौदे तय करना पसंद करता हूं। बस तुम अपने कपड़े उतार दो, शायद मैं यहीं पर हस्ताक्षर कर दूं। मेरी औरत को सताने की हिम्मत? मौत चाहिए? बस ये परिवार की एक लड़की, मेरा सारा उत्साह बेकार गया। ये ड्रैगन किंग पैलेस का बड़ा आदमी आया क्यों नहीं? आ गया। तुम कौन होते हो? भाई, आप कौन महानुभाव है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उसे नाराज कर दिया जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। कौन? मैं तुम्हें 2 शर्तें देता हूं। पहली, ये यूचू को सिर झुकाकर माफी मांगो और ये परिवार के साथ सहयोग स्वीकार करो। दूसरी, मैं अभी तुम्हें मारूंगा। मैं वांग जियांडा, यिनझू में भी एक नामचीन शख्स हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा ये परिवार बच नहीं पाएगा। सच कहूं तो तुम मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। मैं शर्त बदल देता हूं। पहली, फिर भी ये यूचू को सिर झुकाकर माफी मांगो और ये परिवार के साथ सहयोग स्वीकार करो। दूसरी, मैं अभी तुम्हारे जियांडा ग्रुप को दिवालिया घोषित करवा दूंगा। हाँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट देता हूं। बेटे, क्या तुम सपने देख रहे हो? मेरी कंपनी सार्वजनिक है, अरबों की है, और तुम कहते हो दिवालिया? तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है? अगर 1 मिनट में मैंने तुम्हें फोन नहीं किया तो जियांडा को दिवालिया कर दो। जी, ड्रैगन किंग। समय शुरू।
थोड़ी तारीफ कर दी तो फूल गए। मैं तो डर गया। लड़के, मैं भी तुझे 2 विकल्प देता हूं। पहला, सिर झुकाकर माफी मांग। दूसरा, मैं तुझे मरवा दूंगा। मैं तुझे 30 सेकंड देता हूं। अभी 20 सेकंड बचे हैं। लड़का अभी भी नाटक कर रहा है। अब तुम्हारे पास जीने का भी मौका नहीं रहेगा। 4, 3, 2, 1। समय खत्म। बच्चे, तुमने कहा था मुझे दिवालिया कर दोगे। अगर तुम नहीं कर सके तो मेरी बारी है। हाँ हाँ हाँ। अरे श्रीमान शेन, क्या ड्रैगन किंग हॉल के बड़े आदमी आ रहे हैं? वो जो वांग है। तुम ड्रैगन किंग हॉल के बड़े आदमी को भी नाराज करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी जियांदा ग्रुप बर्बाद होने वाली है। श्रीमान वांग, बुरी खबर है, कंपनी पर हैकर्स का हमला हुआ है। सभी ऑनलाइन सामान 10 पैसे में बिक रहे हैं। बड़ी संख्या में खरीदारी हो रही है। तकनीकी विभाग बैकएंड बंद नहीं कर पा रहा। अनुमानित नुकसान 5 अरब। श्रीमान वांग, बहुत बड़ी मुसीबत है। लगातार 7 सहयोगी कंपनियों ने फोन करके सहयोग रद्द कर दिया है। श्रीमान वांग, कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट। अब तक 10 अरब से ज्यादा का नुकसान। छोटे निवेशक बड़ी संख्या में बेच रहे हैं। किसी ने सस्ते में खरीद लिए। उनका हिस्सा अब तुमसे ज्यादा होने वाला है। ये सब तुमने ही किया है ना? मैंने तुम्हें 1 मिनट का मौका दिया था और 2 विकल्प भी दिए थे। तुम खुद अयोग्य निकले। तो आप ही ड्रैगन किंग हॉल के बड़े आदमी हैं। महोदय, मैं अभी ये यूशु के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने जाता हूं। अगर पहले ही ऐसा कह देते तो यह सब नहीं होता। हमला रोको। महोदय की उदारता के लिए धन्यवाद। वांग, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आज दोपहर तक मुझे तुम्हें ये यूशु के सामने सिर झुकाकर माफी मांगते देखना है और ये परिवार के साथ विशेष सहयोग स्थापित करना है। नहीं तो मुझे वांग परिवार को पूरी तरह मिटाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जरूर पूरा करूंगा। और हाँ, मेरी पहचान जाहिर मत करना, नहीं तो वांग परिवार फिर भी पूरी तरह मिट जाएगा। ये कैसी आदत है? कोई बात नहीं। बाजार मूल्य 70 अरब से ज्यादा है। बस 10 अरब का नुकसान हुआ है। हड्डी टूटने जैसा। बस हड्डी में थोड़ी सी दरार आई है। श्रीमान वांग, देखिए, हमारे शेयर सबसे कम दाम पर किसी ने खरीद लिए हैं। शेयर धारक, जिसका नाम जियोयांग है, 51% से ज्यादा हिस्सेदारी हो गई है। जियांदा ग्रुप का मालिक बदल गया है। अरे श्रीमान वांग, जियांदा ग्रुप के साथ सहयोग की बातचीत टूट गई है। तुम्हें जल्द ही ये परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इन सालों में मैंने कुछ लाख बचाए हैं। हम दोनों बचत करके खर्च करेंगे, काफी हो जाएगा। भाग जाना। अरे जल्दी करो। सुनो पत्नी, ओए पत्नी, पत्नी, मेरी बात सुनो। रुको, क्या सहयोग का मामला नहीं बना? अभी तो बस आधा दिन ही बीता है। मैं जल्द ही तय कर लूंगा। अगर तुम जियांडा ग्रुप का सहयोग हासिल कर लो तो मैं तुम्हें मां कहूंगा। अरे सामान बांध लिया है। ये परिवार से बाहर निकलने की तैयारी है क्या? अच्छा ही है, बाद में बाहर फेंके जाने की शर्मिंदगी से बच जाएगी। बस घर तक ही सीमित रहो। अरे वाह मिस्टर वांग, आपको कौन सी हवा यहाँ ले आई? मिस्टर वांग, आप तो मेरे पीछे मेरे घर तक आ गए। मैंने कहा था मैं मानने वाली नहीं हूँ। मिस, ये आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे अनुबंध करने आया हूँ। आप अनुबंध लेकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा। मैंने कहा मैं मानने वाली नहीं हूँ। मिस, ये नहीं, आप घुटने टेक दें, तब भी मैं नहीं मानूंगी। आप क्या कर रहे हैं? मिस, ये कृपया हमारे जियांडा को एक सहयोग का मौका दे। अरे मिस्टर वांग, आखिर यह सब क्या है? मिस, ये मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे माफ कर दे। मुझे जो कहते हैं, एक मौका दीजिए, कोई भी शर्त रखिए। एकमात्र सहयोग, सालाना 10 अरब, 50% लाभ। क्या यह जियांडा ग्रुप के लिए जबरदस्ती की शर्तें नहीं है? मिस्टर वांग, आप एक नकली अनुबंध लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यह मजाक है क्या? नहीं मिस, ये मुहर लगा हुआ है। बिल्कुल सच है। मिस, ये आपके एक शब्द से आपके पीछे। मेरी पहचान उजागर मत करो, नहीं तो वांग परिवार पूरी तरह गायब हो जाएगा। आपके पीछे जो बड़ा आदमी है, वो हमारे जियांडा ग्रुप को तबाह कर सकता है। मेरे पीछे का बड़ा आदमी? उनकी अनुमति के बिना मैं आपको नहीं बता सकती। अनुबंध, मेरा काम पूरा हो गया। तुम भाग्यशाली हो।
आखिर वह बड़ा आदमी कौन है? हाँ हाँ, युनशु, मैं अभी विदेश से लौटा हूँ, सीधे तुम्हारे पास आ गया। तो क्या मिस्टर झाओ के परिवार वाले बहुत परेशान हैं? जल्दी घर जाओ। युनशु, तुम्हें 3 साल तक एक बेकार आदमी के साथ रहने देना मेरी गलती है। तुम्हारे प्रति मेरे कर्ज को चुकाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि तुम जल्द से जल्द उस बेकार आदमी से तलाक ले लो और फिर तुम जी सकती हो हमारी खुशहाल जिंदगी। रुको, मिस्टर झाओ अंदर मिस ये को शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं। बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। सबसे पहले ये समूह है, मैं बाहरी नहीं हूं। दूसरा, ये युनशु मेरी पत्नी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारी पत्नी हो तो क्या हुआ, जब तक झाओ साहब को पसंद है, चाहे तुम्हारी माँ ही क्यों न हो, तुम्हें खुशी खुशी दे देना चाहिए। हटो। गुस्सा आ गया? पहले से सुन रखा था। मिस ये ने एक निकम्मे से शादी की है, बिस्तर तक नहीं देती। तुम्हारी बात हो रही है ना, जब हमारे झाओ साहब सुंदरी को पालेंगे तुम्हें निकाल बाहर किया जाएगा। एक बात और कहता हूं, हटो। इस छोटे से शरीर के साथ समझ नहीं आता क्या? झाओ साहब अंदर होने पर भी तुम हलचल मचाने आ गए। हमारे झाओ साहब का मूड खराब किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युनशु, पूरे यिंझू में सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूं। फूल पहले रख लो, किसी और दिन मैं औपचारिक रूप से तुम्हें प्रपोज करूंगा। ले लो युनशु। काफी रौनक है। पत्नी, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तुम्हें फूल भी दे रहा है? तुम्हारी भावना स्वीकार है, मेरी पत्नी को पराग से एलर्जी है। तुम कौन हो? यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? जल्दी से चले जाओ। ये मेरे पति हैं, शाओयांग। ये झाओ परिवार के बड़े बेटे हैं, झाओ फेंगजियोंग, झाओ साहब। तो तुम वही हो, प्यारा दामाद जो घर आया था? हाँ हाँ हाँ, मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं ताइक्वांडो में 8वें डैन का हूं, कराटे में 9वें डैन का। देखता हूं तुम्हें कैसे परेशान करता हूं। मुझसे हाथ की ताकत मापोगे? मौत मांग रहे हो? छोटे प्यारे, इस लड़के में कुछ अजीब है। जाओ भाई, तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे पुराना परिचय हो। तुम और मैं दोनों को मेरी पत्नी पसंद है। यह भी कह सकते हैं कि हमारी एक साझा रुचि है। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है, दर्द। छोड़ दो ना, ठीक है? शाओयांग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से छोड़ दो। वह यिंझो के 4 बड़े परिवारों में से एक है, मैं उनका विरोध नहीं कर सकती। जल्दी छोड़ दो। छोड़ दो। आ, अगर फिर युनशु को परेशान किया तो मैं नरम नहीं रहूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो। जानते हो मैं कौन हूं? मुझसे युनशु को छीनने की हिम्मत? मैं झाओ ग्रुप का उत्तराधिकारी हूं। हमारे झाओ परिवार की संपत्ति 10 अरब से ऊपर है। मैं ये युनशु का पति हूं। मैंने 18 साल की उम्र में यान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 21 साल की उम्र में यूरोप में पढ़ाई की, अर्थशास्त्र और कानून में डबल डिग्री, मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। मैं ये युनशु का पति हूं। हमारे झाओ परिवार की यिंझो में 50 कंपनियां हैं, हर उद्योग में फैली हुई है। मैं ये युनशु का पति हूं। मैं ऊंचे पद पर हूं, मैंने दुनिया भर के देशों की यात्रा की है। मैं ये युनशु का पति हूं। तुम्हारे पास इस प्यारे घर जमाई के अलावा और क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। ये दीवार मैं तोड़कर रहूंगा। यीशु भी मुझे नहीं रोक सकता। मैंने सुना है तुम दोनों ने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। ये 3 साल हो गए हैं, है ना यूशु? या मैंने सही अनुमान लगाया था। यूशु की कौमार्य मेरी है। एक्सायोयांग, मेंढक तो मेंढक ही रहता है, हंस का मांस खाने की सोच रहा है, सपने देख रहा है। हाँ, अब तो खा ही लिया। तुम बदमाश हो। जब वह चला जाएगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। क्या देख रहे हो? पति का पत्नी को चूमना तो स्वाभाविक है। मेरी पत्नी को मजा आ रहा है, तुम क्यों घूर रहे हो? लड़के, तू तो जबरदस्त है। हम देखेंगे। यूशु, कल हम फिर मिलेंगे।
श्रीमान झाओ, छोटे राजकुमार, तुम प्यारे हो। काफी छू लिया। नहीं, थोड़ा और छू लूं। हट जाओ, तुम तो बदतमीजी करने लगे। यूशु, कल अगर झाओ फिर आया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज तुमने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कल वह अपने परिवार की ताकत से ये परिवार को झुकने पर मजबूर कर देगा। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। चिंता मत करो पत्नी, आए हुए दुश्मन का सामना करेंगे। पानी आए तो मिट्टी डालेंगे। झाओ जी, अगर तुम यूशु को नुकसान पहुंचाओगे तो मुझे झाओ परिवार को खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इन झाओ में उथल पुथल नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरी सीमा भी मत लांघो। माँ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी यह बूढ़ी बेटी तो बहुत बातें करती है। हेयर स्टाइल भी अच्छी है। क्या बदकिस्मती है। गुस्सा मत हो। मैं पहले कमरे में जा रहा हूँ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जियांग का ग्रुप का अनुबंध मैंने भी प्राप्त कर लिया है। तुम एक्सायोयांग को क्यों निशाना बना रहे हो? पता नहीं आखिर वह कौन सा बड़ा आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की, लेकिन एक्सायोयांग यह निकम्मा। बस किस्मत का खेल है। हन माँ, मुझे पता चल गया है कि वह कौन है। कौन है? जल्दी बताओ, जिसने श्रीमान बैंक को आज्ञाकारी बना दिया। वह सिर्फ 4 बड़े परिवार हो सकते हैं। इन 4 परिवारों में जिसकी कैसी दिलचस्पी है? वह है अभी विदेश से लौटा झाओ फेंग एक्सायोएनजी। आज दोपहर निमंत्रण आया था। कह रहा था कि मेरी बहन को एक बुला रहा है। हाँ, मैंने यह कैसे नहीं सोचा। अगर वह है तो यह तुम्हारे लिए यूजू एक सौभाग्य है। यूजू, तुम जल्दी से झाओ परिवार से जुड़ जाओ। शायद हमारा ये परिवार भी यिनझो के प्रथम श्रेणी के परिवारों में शामिल हो जाए। दीदी, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। तुम तो शादीशुदा हो, फिर भी इतनी आकर्षक हो कि यिनझो के सारे राजकुमार तुम पर फिदा हैं। तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ। तुमने जो शर्त रखी थी मैंने पूरी कर दी। मेरे बारे में बात मत करो। क्या तुमने किया था? वह तो राजकुमार झाओ का मान था। कल तुम्हें जरूर जाना होगा। अगर झाओ परिवार नाराज हुआ तो हम ये परिवार भी तुम्हें नहीं रखेगा। चियोवान, हाँ, कल तुम अपनी दीदी के साथ जाना। चिंता मत करो माँ। यह मेरे ऊपर है। दीदी, तुम ब्लाइंड डेट पर एक क्यूटी क्यों लेकर आई हो? मैंने कभी ऐसा परिवार नहीं देखा जो शादीशुदा महिला के लिए ब्लाइंड डेट करवाता हो। यह इसलिए क्योंकि तुम बेकार हो। बस करो, जल्दी अंदर आओ। यूनशु, यहां बैठो। मिस ये, यहां कृपया बैठिए। धन्यवाद। भाई शाओ भी आ गए। भाई शाओ पहली बार आए हैं इतने हाई एंड फ्रेंच वेस्टर्न रेस्टोरेंट में। कोई बात नहीं, जो चाहो खाओ, मेरा इलाज है। वह ऐसी चीजें कहाँ खाता है? मेरी दीदी को देखो, उसके साथ रहकर वह पतली हो गई है। सर्वर, महोदय, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये लो। बस। अच्छा, सोचा नहीं था कि राजकुमार झाओ को फ्रेंच इतनी अच्छी आती है। साफ दिख रहा है आप अक्सर ऐसे हाई एंड स्थानों पर आते हैं, कुछ देहातियों की तरह नहीं। अच्छा हुआ मैंने कल रात फ्रेंच के 2 वाक्य सीखे, काम आ गए। शाओ, तुम एक में कह सकते हो। बस ऐसे ही एक शौक है, थोड़ा बहुत आता है। भाई झाओ की फ्रेंच सचमुच बस ऐसे ही है, 3 साल के बच्चे जैसी। ओह, लगता है भाई शाओ को फ्रेंच में काफी महारत है। शाओयांग, तुम यहाँ दिखावा मत करो। दूसरों की अच्छाई मान लेना इतना मुश्किल है क्या? दिन भर घर में घरेलू पुरुष बने रहते हो, कहाँ सीखोगे? टीवी पर देखकर? बस करो शिवान, मत बोलो, जल्दी ऑर्डर करो। चूंकि भाई शाओ को फ्रेंच में इतनी महारत है तो ऑर्डर करने का काम भाई शाओ पर है। शाओयांग, मैं देखता हूँ तुम यूनशु के सामने कैसे शर्मिंदा होते हो। मुझे एक पेरिसियन गोभी चाहिए, फोई ग्रास के साथ सेंट जैक स्कैलप्स, मार्जोरम सैल्मन रोल। हाँ ठीक है, मॉन्सियर। आप फ्रेंच तेज उदार है। मैं अपने गृहनगर की आवाज सुनता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मोबाइल नंबर है? मैं आपसे लिखता हूँ। आप बहुत उत्साही हैं, मेरी पहले से ही पत्नी है। महोदया, मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या है कि आपके पास इतने अच्छे पति हैं। शियाओयांग, तुम लोग क्या कह रहे हो? वह कहती है कि मेरी फ्रेंच अच्छी है, रात को मुझसे मिलना चाहती है। मैं निश्चित रूप से मना नहीं कर सकता। थोड़ी फ्रेंच आती है तो क्या बड़ी बात है? अगर मैं घर पर दिन भर कुछ नहीं करता, मैं भी कई भाषाएं सीख सकता था। हमारे जाओ युवराज की तरह नहीं, वह हमेशा व्यस्त रहते हैं, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। यूनशु, शियाओवान सही कह रही है। बिना भौतिक सुख सुविधाओं के विवाह सुखी नहीं होता। मुझसे शादी कर लो, हमारा जाओ परिवार आपको वो जीवन देगा जो आप चाहती है। युवराज जाओ, आपने शराब नहीं पी है, फिर भी नशे में है। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बस बीमार हूँ। बीमार हो तो इलाज कराओ। हालांकि मेरी संपत्ति करोड़ों में है, महान डॉक्टर भी बुला सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं मेरी ये बीमारी लाइलाज है।
केवल आप ही ठीक कर सकती हैं, युवराज जाओ को बीमार नहीं लग रहे। क्योंकि मुझे विरह रोग है। तुम्हें सचमुच बीमारी है? हाँ, मुझे विरह है। नहीं, ये नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम्हें सच में बीमारी है। लगता है शियाओ युवराज न केवल फ्रेंच अच्छी बोलते हैं बल्कि चिकित्सा में भी निपुण है। क्या ऐसा है? तुमसे बेहतर जानते हैं। तो फिर मैं शियाओ भाई से अनुरोध करता हूँ, मेरी अच्छी तरह जांच करें। अगर कुछ पता नहीं चला तो मुझे माफ न करना। शियाओ यांग, तुम्हें चिकित्सा का क्या पता? यहाँ युवराज जाओ को बददुआ मत दो। अगर तुम्हारी वजह से हमारे ये और जाओ परिवार के बीच सहयोग टूट गया तो हमारा ये परिवार तुमसे छोड़ेगा नहीं। शियाओ यांग, बेकार की बात मत करो। अगर मैं सही साबित हुआ तो? अगर तुम सही साबित हुए तो मैं 10 लाख का इलाज शुल्क दूंगा। ठीक है, तय हो गया। जाओ भाई, क्या आपको अक्सर कमर और पीठ में दर्द, हाथ पैरों में कमजोरी रहती है, चक्कर आते हैं और रात में अक्सर ठंडा पसीना आता है? हाँ। जाओ भाई, क्या आपको अक्सर कमर और पीठ में दर्द, हाथ पैरों में कमजोरी रहती है, सिर चकरा रहा है, रात में अक्सर ठंडा पसीना आता है? हाँ। माफ कीजिए श्री एक्सायो, आपने जो लक्षण बताए मुझे उनमें से एक भी नहीं है। या नहीं, ये आप अपने दिल से सच जानते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल्कुल सच हो। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आखिर क्या बीमारी है। ये लक्षण आपको हैं या नहीं? अगर आप मानेंगे नहीं तो मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा। है तो सही, पर वो इसलिए क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। थकान की वजह से है। हम भाई जाओ, आपको कितनी कमजोरी है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आपने हाल में मटन, हरे प्याज, सी ककड़ी, अबालों ज्यादा खाए हैं? बकवास कर रहे हैं, मैं तो बस ज्यादा थक गया हूँ। अब भाई जाओ, आप तो रात रात मौज मस्ती करते हैं, ज्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं। मेरी सलाह है संयम बरतें, नहीं तो जल्दी कमजोर हो जाएंगे, समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। तुम सोचा नहीं था कि यूशु के साथ रहने के लिए तुम झूठी अफवाहें फैलाने, बदनाम करने जैसे हथकंडे भी अपनाओगे। मैं तो पूरी तरह करियर पर ध्यान देता हूँ, फिर ज्यादा शारीरिक संबंध कैसे बना सकता हूँ? हाँ, श्री झाओ तो झाओ परिवार के उत्तराधिकारी हैं, रोज बहुत व्यस्त रहते हैं। बल्कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत घटिया लगता है। ये 3 साल तुमने मेरी बहन के साथ सोया ही नहीं, अकेले कमरे में बैठकर छोटी वीडियोस चोरी चोरी देखते रहे हो, कुछ बुरे काम करते रहे हो। भाई एक्सायो जो करें उनकी मर्जी, लेकिन 2 महिलाएं मौजूद हैं। ये सब बातें न करें, आओ खाएं पिए। भाई जाओ को कितनी कमजोरी है, शराब न पिए तो अच्छा। कहा जाता है पुराने जमाने के बुद्धिमान अकेले रहते थे, केवल शराब पीने वाले ही नाम छोड़ जाते हैं। भाई एक्सायो, क्या मेरे साथ 2 पैग लगाने की हिम्मत है? लगता है तुम सच में एक प्यारे हो, शराब पीने की भी हिम्मत नहीं। ठीक है, मैं साथ देने को तैयार हूं। बढ़िया। मैं और पी सकता हूं? पिए भाई जाओ, कहीं नहीं पी पा रहे? एक्सायो यांग, तुम ठीक तो हो? ये शराब तो बस कुल्ला करने जैसी है। श्री झाओ, आप ठीक तो हैं? क्या आपको अस्पताल ले चलें? मुझे मत छुओ, मुझे किडनी कमजोरी है। मैं ज्यादा शारीरिक संबंध बनाता हूं, मैं रोज प्यारे ढूंढता हूं। हाँ। एक्सायो यांग, तुम्हें श्री झाओ के साथ शराब पिलानी थी, वो तो तुम्हारा सामान था, तुमने उन्हें इतना नशा क्यों चढ़ा दिया? बस करो एक्सायो यांग, चलो हम चलते हैं। जब श्री झाओ ने खुद ही मांग लिया है तो ये 10 लाख रुपए मैं शर्मिंदगी से स्वीकार कर लेता हूं। चलो दीदी। मैं ज्यादा शारीरिक संबंध बनाता हूं। कमीने, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैडम कृपया बिल चुका दीजिए, मैं भुगतान करूंगा। कुल 12,01,300 है। आप कार्ड से देंगी या नकद? मेरी किडनी कमजोर है। तुम पहले विदेश पढ़ने गए थे। विदेश में काम किया लेकिन पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की तो तुम कैसे सोचती हो मैं बहुत तगड़ा हूँ? अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम चाहे जितने तगड़े हो, मुझसे क्या लेना देना? अगर परिवार की बदनामी का डर न होता तो मैं तुम्हें वापस न लाती। सुनो, तुम्हें फ्रेंच आती है तो मेरी कंपनी में सेल्समैन बन जाओ, सैलरी भी अच्छी है। फ्रेंच आना और सेल्समैन बनने का क्या संबंध? मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम में थोड़ी भी महत्वाकांक्षा नहीं? क्या तुम हमेशा मेरे परिवार की नजर में नीचे रहना चाहते हो? मुझे दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम में थोड़ी भी महत्वाकांक्षा होती तो मेरा परिवार मुझे शादी के लिए दबाव न डालता। क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी फिक्र नहीं? युनशु, तुम्हें क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही। गुस्सा मत करो, चलो घर चलते हैं। मेरी गलती थी, अत्यधिक ठंडे शरीर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं तो बस एहसान चुकाने के लिए ये परिवार में दामाद बना था। फिर ये दिल दुखने की भावना क्यों आ रही है? अरे फिर से चिकन सूप। मैं 3 साल से पी रहा हूँ। मैं सच में नहीं पीना चाहता।
10 लाख रुपए प्रति ग्राम फायर ब्लड क्रिस्टल, ये तो फ्रेंच खाने से भी महंगा है। तुम ये पी लो तो मैं तुम्हारी नौकरी पर जाने की बात मान लूंगी। ठीक है, बात पक्की। अरे लेकिन तुम नौकरी पर जाओगी और मुझे ये क्यों पीना पड़ेगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। कौन प्यार करता है तुम जैसे नाकारा से? वो माफ करना, मैं बस चाहती थी कि तुम में कुछ महत्वाकांक्षा आए। मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आज रात हम साथ रह सकते हैं? नहीं, तुम बाहर जाओ। युनशु, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। ठीक है, आज से तुम हमारी ये समूह की ऑफिशियल सेल्समैन हो। जी लगाकर काम करो। ठीक है। सुना क्या, ये मैडम का पति हमारी कंपनी में काम करने आ रहा है, कहीं यही तो नहीं? अरे 3 साल से दामाद बना है, पूरी तरह ये मैडम के भरोसे। इतना निकम्मा आदमी भी कोई होता है। हे नए आदमी, तुम ही ये जी के पति हो ना? तुम्हें लगता है तुम हमारी ये जी के लायक हो? मेरे और युनशु के बारे में तुम चुप रहो। इतना छोटा सा आदमी युनशु के लायक? बच्चे, अब तुम मेरे हाथ में हो, देखता हूँ तुम्हें कैसे नचाता हूँ। शियाओ यांग, मैंने सुना है तुम 3 साल से घर जमाई हो। ये जी ने तुम्हें एक उंगली भी छूने नहीं दी। सच में? क्या सच में? तुम्हारा क्या लेना देना? अरे मैनेजर झांग, हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो हमारे नए साथी शियाओयांग है ना? हाँ हाँ, स्वागत है स्वागत है। मैं कंपनी के बिजनेस डिपार्टमेंट के मैनेजर झांग यांग हूँ। आगे से हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जियो जियो का तो ऐसा ही बोलने का तरीका है। मर्द हो, थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, दिल पर मत लो। हाँ सही कहा, बिल्कुल मर्द नहीं लगते। शियाओयांग, तुम ऑफिस आने जाने के लिए कौन सी गाड़ी चलाते हो? ये तो घर जमाई है, गाड़ी कहाँ से खरीदेगा? ये तो ई रिक्शा से आया होगा। मैनेजर झांग पूछ रहे हैं, गूंगा हो गए? मैनेजर झांग देखिए कितना घमंडी है। शियाओयांग, आज तुम्हारा पहला दिन है काम पर, लेकिन तुरंत काम के मूड में आ जाओ। कंपनी का तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अगर तुम ये काम पूरा नहीं कर पाए तो कंपनी के बिजनेस नियमों के मुताबिक तुम्हारी सैलरी कटेगी। ठीक है। बिना सोचे हाँ बोल दिया। अच्छा है, कंपनी को एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। मैं चाहता हूं तुम आज दोपहर तक, पता नहीं, क्या मुझे कोई संतोषजनक प्लान दे सकते हो? शियाओयांग की तो बर्बादी हो गई। कंपनी की फीस बहुत कम है और अच्छा आर्टिस्ट चाहिए। जो भी आर्टिस्ट ढूंढने गया उसे एजेंसी ने ब्लॉक कर दिया। वैसे भी उसने काम ले लिया है, ये तो। अब सैलरी कटने और शर्मिंदा होने का इंतजार करेगा। शियाओयांग, कैसा चल रहा है? ठीक है, बस एक स्टार ढूंढना है ना? आत्मविश्वास है ना? तो फिर बात पक्की। कंपनी तुम्हें 50,000 का बजट दे रही है। मैं चाहता हूं आज दोपहर तक तुम मुझे संतोषजनक जवाब दो। 50,000 में आर्टिस्ट भी मिलना मुश्किल है, स्टार कहाँ से लाएगा? ठीक है शियाओयांग, अब आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। वैसे लगता है उसके पास कार नहीं है ना? आज कंपनी की वो सार्वजनिक गाड़ी, क्या वो भी इस्तेमाल में है ना? अरे सच में माफी चाहता हूँ, आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें स्टार को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना होगा। जरूरत नहीं, मैं बस एक फोन करूंगा। अरे वाह, इतना घमंड, बस एक फोन करना है? हाँ, जिया बाई लिए आधे घंटे में एक महिला स्टार को बुलाओ। हाँ, ये शी ग्रुप के लिए। अरे काफी गंभीर लग रहे हो। हाँ, शाओ यांग, मालिक ये आपको ढूंढ रहे हैं। शाओ यांग, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी करते हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बस करो शाओ यांग। क्या तुम्हें लगता है मैंने पर्याप्त शर्मिंदगी नहीं झेली? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने सुना कंपनी को एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। मैं तुम्हारी एक ढूंढ रहा हूँ। कोई समस्या है? तुम शाओ यांग, क्या तुम्हें लगता है मैंने पर्याप्त शर्मिंदगी नहीं झेली? परिवार वाले सोचते हैं तुम्हारे पास पैसा या ताकत नहीं है, आसपास के लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हारी प्रगति चाहिए। लेकिन तुम इज्जत के लिए इतना दुख सह रहे हो। एक साथ होना है ना? बस करो, अब तुम सिर्फ अपनी इज्जत नहीं गवा रहे, तुम मेरी इज्जत भी गवा रहे हो, समझे? मैं तुम्हारी इज्जत कैसे गवा रहा हूँ?
तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम कहो स्टार और स्टार आ जाए। इज्जत बचाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कल रेस्तरां में मैंने सच में तुम्हारे बारे में सोच बदल ली थी, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या तुम अपने आदमी के बारे में ऐसा ही सोचते हो? तुम यहाँ से बाहर जाओ। नेशनल गॉडेस जेंग येरेन येंझो में फिल्म की शूटिंग कर रही है। गॉडेस येंझो में है? काश मैं एक बार मिल पाता। क्या यह येशी ग्रुप है? हाँ हाँ, कृपया बताएं, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं शाओ यांग से मिलना चाहती हूँ। अरे आप गॉडेस हैं जेंग येरेन। हे भगवान, क्या मैं आपको ऑटोग्राफ दे सकता हूँ? अरे नहीं, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं? बिल्कुल। क्या मैं आपके साथ एक फोटो भी ले सकता हूँ? कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं शाओ यांग से मिलने आई हूँ। चलिए, मैं अभी आपको ले चलता हूँ। सुपरस्टार जेंग यीरेन हमारी कंपनी आई है। जल्दी आकर देखो, महान सितारे जेंग यीरेन आ गए हैं। वहाँ से आ गए हैं। जल्दी देखो, महान सितारे आ गए हैं। महान सितारे जेंग यीरेन हमारी कंपनी आए हैं। जल्दी आओ। ये सच में गोल्डन हॉर्स अवार्ड विजेता जेंग यीरेन है। फिल्म, टीवी और गायन की त्रिफला राष्ट्रीय देवी, वह यहाँ कैसे आई? क्या यह संभव है? नहीं नहीं नहीं। मैं तुमसे हार गया। एक तस्वीर ले ले। लॉन्ग, एक तस्वीर ले लो। चियाओ यांग, अंदर आओ। छियाओ यांग, उसने सच में एक सितारा बुला लिया। येरेन ने ड्रैगन किंग को देखा है। महोदय, आप मुझे प्रवक्ता बनाने दें, यह मेरा सम्मान है। शुल्क। महोदय, आप मजाक कर रहे हैं, मैं पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बस आपको रात का खाना खिलाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शर्तें तय कर रहे हो? नहीं महोदय, क्षमा करें। अपना काम ठीक से करो, अतिरिक्त सोच मत रखो। बाहर जाओ। जी। इस लड़के को क्या किस्मत लगी है, उसने एक बड़े सितारे को धोखे से बुला लिया। यह जेंग येरेन और चियाओ यांग, क्या उनके बीच कोई संबंध नहीं है? नहीं तो चुप रहो। चियाओ यांग ने हमारी कंपनी के लिए एक सितारा बुलाया है। 5 लाख रुपए का इनाम दो। मिस्टर ये का इतना गुस्सा क्यों है? क्या वह ईर्ष्या कर रहे हैं? छियाओ यांग, मैं तुम्हें एक दिन निकाल दूंगा। मुझे आज काम है, मैं पहले ऑफिस छोड़ रहा हूँ। मिस्टर ये जल्द ही ऑफिस छोड़ने वाले हैं, क्या दामाद को बताना चाहिए? उसे क्यों बताए? उसे बड़े सितारे के साथ अच्छी तरह रहने दो। ये यूशु, इस तरह मत खेलो। मैंने आज इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं चलाई है। मिस्टर झाओ, कल आप खुद शर्मिंदा हुए थे। वह पैसा मैं वापस नहीं करूंगा। और सुनो, कल का 1.5 लाख का खाने का बिल मैंने ही दिया था। मिस ये को दिया गया फायदा वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। खाने का बिल मैं पूरा भर दूंगा। बस तुम मेरी एक और मदद करो, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। मिस्टर झाओ, चीयर्स। झाओ फांग जेओंग, ये शियाओ वान, वे एक साथ क्यों हैं? नहीं, जरूर कोई समस्या है। मिस्टर झाओ, क्या मदद चाहिए? जब तक मैं कर सकता हूँ। मैं तुम जरूर कर सकते हो। मेरी मदद करो ये यूनशू को हल करने में। लेकिन इससे पहले हमारे रिश्ते को थोड़ा और करीब होना चाहिए, है ना? हाँ 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 हाँ। नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। कमरे में पहुंचते ही मैं पहले बाथरूम जाऊंगा। तुम कैमरा और रस्सी तैयार रखना। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे जाओ जोंग। दवा दी गई है, लेकिन तुम्हारी बहन की खातिर मैं तुम्हें एक बार बचाऊंगा।
हम्फ, दवाओं के खेल में तो मैं हूं असली बादशाह। ओ, अरे बाप रे, जाओ भाई, तुम्हें तो कितनी कमजोरी है। प्यारी सी। आ, सुंदरी, मैं आ गया। आहा आहा। हाँ हाँ हाँ। हम्फ, मुझे फंसाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यह कहाँ है? वापस क्यों आए? तुम्हें तो अपने बड़े स्टार के साथ अच्छा लग रहा था। वापस क्यों आए हो? पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम इधर आओ। कोई लेना देना नहीं तो बाहर क्यों गए थे? और इतनी रात को वापस आए? यह तुम्हारे शरीर पर यह परफ्यूम की खुशबू क्या है? तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? मैं इसे साफ करना भूल गया। तुम गलत मत समझना। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये एक्सायोवन, तुमने तो मेरी जान ले ली। मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं, मत, नहीं। मेरे कपड़े, मैं घर पर कैसे? यह कहाँ है? एक्सायोयांग, एक्सायोयांग, कमीना। पत्नी, चिकन सूप पी लो। ओह, गर्दन साफ कर ली है। पत्नी, कल की बात एक गलतफहमी थी। मैं कसम खाता हूं, मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया। किया या नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फैमिली डे है। माँ पापा परिवार के सामने हमारे तलाक पर बात करेंगे। तुम क्या सोचती हो? मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसकी मर्जी का कोई मोल नहीं। 3 साल पहले भी ऐसा ही था। 3 साल बाद क्या बदलाव आया है? जब तक तुम नहीं चाहोगी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सुंदरी, मुझे एक पेरिस वाली गोभी चाहिए। जी हाँ साहब, आपकी फ्रेंच तो शुद्ध पेरिस वाली है। ये तो कितनी कमजोर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आपने हाल में बहुत सारी मटन, हरे प्याज, सी ककड़ी, अवालोन नहीं खाई है? मुझे बहुत निराशा हुई। तुम अपने आदमी को ऐसा ही समझती हो? तुम बाहर निकलो। प्यारी, गलतफहमी है। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं, भूल गया था निपटाना। गलत मत समझो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं सच में किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता, लेकिन तुमने भी तो मुझे बहुत निराश किया। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे माता पिता को साबित कर दूंगा। मैं शाओयांग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। शाओयांग, तुम तो वो हो जिसका चेहरा देखकर दिल का पता नहीं चलता। हम ये परिवार तभी अंधे थे जो तुम्हें घर ले आए। आज तुम कंगाल होकर निकलोगे, भिखारी बन जाओगे। बस करो, शाओवान। माँ, ठीक है, आओ। मैंने गंभीरता से विचार किया है और तय किया है कि शाओयांग और युनशु का विवाह विच्छेद होगा। हस्ताक्षर कर दो। माँ, शाओयांग ने पहले बहुत सी चीजें ठीक से नहीं की, लेकिन अब वह कोशिश कर रहा है। दीदी, वह तो एक बदमाश है। उससे तुरंत तलाक ले लो। शाओवान, तुम्हें क्या हुआ? शाओयांग, तुम तो निकम्मे हो।
यह पागल है, निकल जाओ यहाँ से। ये घर छोड़ दो, फिर कभी नहीं देखना। ये शाओवान, तुम क्या कर रही हो? दीदी, उसकी तरफदारी मत करो। वह तो एक पागल है। कल वह मेरे साथ बलात्कार करने ही वाला था। अगर मैं जाग नहीं गई होती तो वह मुझे जबरदस्ती कर लेता। क्या? ये तो बहुत भयानक है, बहुत भयानक। तुमने अपनी साली पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुम इंसान भी हो? अरे यह पशु से भी बदतर। शाओवान, क्या तुम सच कह रही हो? मैं ये परिवार की बेटी हूँ, क्या मैं ऐसी बात मजाक में कहूंगी? यह रहा कल का बटन जो उसने मेरे कमरे में छोड़ दिया। अगर मैं जल्दी नहीं जाग जाती तो वह मेरे साथ। माँ, मैं अब जी नहीं सकती। शाओयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो। अगर तुम आदमी हो तो यहाँ ऊपर मेरे लिए हस्ताक्षर करो। तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है। अरे उसका क्या मतलब है? हस्ताक्षर किए बिना ही चला गया। उसे क्यों? उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। यह तरह का प्यारा ये परिवार में रहेगा तो देर पे मुसीबत बन जाएगा। तुम सब बेकार के लोग हो। दादाजी, अरे पापा, आप विदेश में इलाज करवा रहे थे ना? अचानक कैसे लौट आए? अगर मैं अचानक नहीं लौटता तो तुम लोगों ने इस घर को किस हाल में पहुंचा दिया होता? पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है तुम दोनों ने युनशु और शियाओयांग का तलाक करवा दिया है ना? पापा, इस छोटी सी बात की चिंता न करें, वे अलग हो चुके हैं। क्या? कैसे अलग हो गए? बकवास कर रहे हो तुम लोग। मैंने जाने से पहले तुम्हें कैसे समझाया था? उन दोनों का तलाक नहीं होना चाहिए, तलाक नहीं होना चाहिए। वे एकदम सही जोड़ी है, सही जोड़ी। बिल्कुल बेवकूफी है। मेरे दादाजी, आपको पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। आप हमेशा बाहर वालों की तरफदारी क्यों करते हैं? बेवकूफ। बात साफ नहीं हुई और तुमने फैसला सुना दिया। बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ। तुम सब लोग। थोड़ी देर में कमरे में पहुंचकर मैं पहले टॉयलेट जाता हूं। तुम कैमरा और रस्सी तैयार रखना। कमीने झाओ परिवार, तुम्हें किसी ने दबा दी थी। शियाओयांग ने तुम्हें बचाया और घर पहुंचाया, नहीं तो तुम सच में किसी के हाथों खेलती रह जाती। अब तुम लोगों के पास और क्या कहने को बचा है? उसने समझाया क्यों नहीं? बेवकूफ बच्चे, ड्रैगन किंग को व्याख्या करने की जरूरत नहीं। मत सोचो मुझे नहीं पता तुम लोगों ने शियाओयांग के साथ कैसा व्यवहार किया। क्या तुम लोग शियाओयांग की बात सुनते? पापा, तो फिर क्या हुआ? शियाओयांग आलसी है, कामचोर है, युनशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम क्या जानते हो? शियाओ, कुछ बातें मैं नहीं कह सकता। छोड़ो, शियाओयांग से मैं खुद बात करूंगा। तलाक की बात दोबारा मत उठाना। ड्रैगन किंग महाराज, मैं ये परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आशा है आप नाराज नहीं होंगे। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है ना? अगर ड्रैगन किंग महाराज ने सबसे अच्छे इलाज का इंतजाम न किया होता तो मेरी ये हड्डियां पहले ही खत्म हो चुकी होती। ओह हाँ, मैं इस बार एक खबर लेकर आया हूं। किसी को युनशु का नुकसान करना है। क्या यह पीवन की वजह से है? अरे ड्रैगन किंग महाराज, युनशु ने P1 का विकास किया है। ये दिमाग की नसों का इलाज करने वाली दवा है, लेकिन ये न्यूरॉन्स को उत्तेजित कर सकती है। अगर थोड़ा बदलाव किया जाए तो ये एक नई नशीली दवा बन जाएगी। लोग इसकी लालच कर रहे हैं। महाशय, कृपया उस लड़की से नाराज न हो। चिंता न करें, मैं युनशु को कुछ नहीं होने दूंगा। महाशय, ड्रैगन किंग का धन्यवाद। युवराज, पता चल गया है, कल रात वाला व्यक्ति जियोयांग था। फिर से जियोयांग? ये लड़का बार बार मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। युवराज, वो बहुत मारपीट कर सकता है। मारपीट? मारपीट से क्या होगा? आजकल पैसा चलता है, दिमाग चलता है। तुम वापस आ गए। कोई भी शिकायत सीधे मुझसे कहो। कौन सी शिकायत? मेरी बहन के मामले में सबने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें भी गलत समझे जाने का एहसास नहीं हुआ?
मैं इन छोटी छोटी बातों से परवाह नहीं करता। तुम नहीं करते, मैं करता हूँ। मैं तुम्हारे एक थप्पड़ का कर्जदार हूँ, तुम वापस मार लो। मैं तुम्हें एक थप्पड़ और दूंगा। मैं किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता, तुम अभी मार सकते हो। तो मैं शुरू करता हूँ। आ जाओ। बराबर हो गया, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। अरे तुम बदमाश, तुम क्या खाना बना रहे हो? चिकन सूप। फिर से चिकन सूप? क्या कुछ और नहीं बना सकते? और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन चिकन सूप जरूरी है। अब से मैं तुम्हारा निजी ड्राइवर हूं, चलो। चलो। आज दूसरा काम का दिन है, अच्छे से कोशिश करो। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ। आज पहले 10 जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। वाह स्नाइपर देवता, बहुत बढ़िया। तुम कैसे खेलते हो, मुझे सिखाओ ना। सुनो, ध्यान दो, कंपनी का एक नया काम है। जियांडा ग्रुप से पैसे वसूलने जाना है। कौन जाना चाहता है? तुम जाओ या फिर तुम जाओ। जियांडा ग्रुप बड़ी कंपनी है, पैसे वसूलने जाओगे तो कुछ कमीशन भी मिलेगा। तुम्हें पता नहीं जियांडा ग्रुप ने कैसे कारोबार शुरू किया? गुंडागर्दी से। हमारी कंपनी से सहयोग की बात करते समय पहली किस्त बार बार टाली गई। पहले एक्सआईओ इन्हें लेने गया था, आज ही आईसीयू से निकला है। पीटा गया था। एक टांग टूट गई, बहुत बुरा हुआ, इसलिए कोई नहीं जाना चाहता। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आज दोपहर मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये इशू को सिर झुकाकर माफी मांगो और ये परिवार के साथ विशेष सहयोग स्थापित करो। नहीं तो मुझे वैंग परिवार को पूरी तरह गायब करने में कोई आपत्ति नहीं। जरूर पूरा करेंगे। वैंग जियांडा, तुम ईमानदार नहीं हो। नमस्ते मैनेजर झंग, एक्सआईओ यांग, तुम्हें काफी फुर्सत दिख रही है। तुम ही चले जाओ। क्या मैं नहीं जा सकता? तुम नहीं जाओ तो भी चलेगा। फिर तुम जाओ। अगर वापस नहीं ला सके तो तुम भी वापस मत आना। मैं छोड़ो, मैं ही चलता हूं। एक्सआईओ यांग, तुम मत जाओ। ठीक है, दिल अच्छा है। बस मेरे बहुत करीब रहने से लोग पीछे से वार करते हैं। मैंने सही कहा ना मैनेजर झंग? एक्सआईओ यांग, तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं चलता हूं। अरे एक्सआईओ यांग, कंपनी ने अभी तुम्हारा बीमा नहीं करवाया है। अगर कुछ हुआ कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। जरूरत नहीं। मैनेजर वैंग, पैसा आपके खाते में आ गया है। उम्मीद है आप उस लड़के को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। चिंता मत करो, मैं देखना चाहता हूं कौन सा प्यारा इतना बेवकूफ है, हमारे यहां मरने आया है। इस साहब, हमारे जियांदा ग्रुप में क्या काम है? ये ग्रुप से लेन देन वसूलने आया हूं। लोगों, क्या उधार चुकाने से मुकर रहे हो? पैसा चाहिए? ये चाय पी लो, फिर दूंगा। पियो पियो पियो, तुम पियो। वैंग जियांडा, मैं तुम्हें 1 मिनट में रिसेप्शन रूम आने का आदेश देता हूं। 1 मिनट? तुम कौन होते हो? नहीं होना चाहिए करने के लिए तैयार हो। ये आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है। अगर 1 मिनट में मैंने फोन नहीं किया तो जियांदा को दिवालिया कर दो। श्री वांग, हमारे शेयर सबसे कम दाम पर खरीद लिए गए हैं। शेयरधारक छियाओयांग 51% से अधिक हो गया है। जियांडा ग्रुप का मालिक बदल गया है। हाय छियाओयांग, हा 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 हा। क्या तुम बेवकूफ हो?
ये मूर्ख कह रहा है कि उसने श्री वांग से फोन पर बात की है। श्री वांग, नमस्ते। नमस्ते क्या? तेरी बहन को नमस्ते। मौत के मुंह में भी प्यारा बनने की कोशिश। अगर तुम सच में श्री वांग को जानते हो तो मैं ये चाय पी लूंगा। चलो चलो, उसकी टांग तोड़ दो। रुको, बदमाश बदमाश बदमाश। श्री जियो, आप ठीक तो हैं? मैं आपकी कंपनी आया और आपने मेरा यह स्वागत किया। श्री जियो, गुस्सा शांत करें। मेरी ओर से ठीक से स्वागत नहीं हुआ। क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहां से। वह रहेगा। तुम रहोगे। तुम यह चाय पीना चाहते थे ना? खुद डाला था नशा, पी लो। मुझे जिंदगी में वादा तोड़ने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम वादा नहीं तोड़ोगे ना? बदमाश, पी। जियांडा ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर अब वांग जियांडा नहीं है। पता है ये शी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट किसने हासिल करवाया था? झाओ परिवार ने मेरी मदद की। मैं तुम्हें युवराज झाओ से मिलवाता हूं। अच्छा, ठीक है। वांग जियांडा, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। जियांडा ग्रुप 3 दिन पहले ही बिक गया था। ये शी ग्रुप को परेशान करना पता है किसके इशारे पर था? झाओ फांगजियोंग, श्री झाओ। झाओ फांगजियोंग, वांग जियांडा, तुमने ये शी के साथ मिलकर की अन्यायपूर्ण समझौता किया ताकि अपनी जेब भर सको, संपत्ति हटाई। अब मैं युवराज झाओ के साथ हूं। तुम्हें यकीन है कि युवराज झाओ शेयरधारक बैठक बुलाएंगे, तुम्हारा सीईओ पद छीन लेंगे, तब शायद ये पद मेरा हो जाए। क्या अभी भी कोई यह सोचता है कि ये शी ग्रुप को जियांडा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाला झाओ फांगजियोंग था? क्या ऐसा नहीं है? झाओ परिवार के पास अब जियांडा ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर है। अब तो मर गए तुम। क्या सचमुच? श्री वांग, झाओ परिवार के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर हैं? चेयरमैन, झाओ परिवार के पास हमारी कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। चियाओ यांग, श्री जियो, जियांडा ग्रुप के 60% शेयरधारक, वही जियांडा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये कैसे हो सकता है? तुमने बाहरी लोगों से मिलकर कंपनी का नुकसान किया। मैं तुम्हें कार्यालय अतिक्रमण का दोषी ठहराऊंगा। जेल जाने के लिए तैयार रहो। मिस्टर वांग, मैंने गलती कर दी। चेयरमैन, चेयरमैन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पी लूंगा, पी लूंगा। मैं तो सिर्फ कर्ज वसूलने आया था, अब क्या करें? मिस्टर वांग, आप खुद तय करें। चेयरमैन, चिंता न करें। ये कंपनी का पैसा मुझे पता नहीं था। ये आदमी मुझे धोखा दे रहा था। मैं जल्द से जल्द फाइनेंस को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहूंगा, और साथ ही मैं आपको 10 लाख रुपए देयता शुल्क दूंगा और 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति शुल्क। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये धोखेबाज। मुझे धोखा देने की हिम्मत तुम्हारी खैर नहीं। चेयरमैन, मेरा इंतजार कीजिए। कर्ज वसूली का काम पूरा और साथ में 60 लाख पॉकेट मनी भी मिल गई। चियाओ, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या तुम जाने की हिम्मत नहीं कर पाए? वो कैसे बच गया? क्या तुम जियांडा ग्रुप गए थे? कर्ज वसूल लिया है, ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है। यकीन नहीं होता तो खुद जाकर चेक कर लो। मैनेजर जॉन, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है जियांडा ग्रुप का 2 करोड़ रुपए का पहला किस्त आ चुका है। क्या? ये नहीं हो सकता। छियाओ, तुमने सच में वसूल लिया? बहुत बढ़िया। अरे वांग भाई, मैं झांग कियांग। छियाओ, वो लड़का तुम्हारी कंपनी कर्ज वसूलने गया था। तुमने उसे पैसे दे दिए? हमने तो तय किया था ना, उसे सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए भी दिए थे। तुम ऐसा काम करते हो? ये ठीक नहीं है। तुम ही ठीक नहीं हो। मेरे साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हो। अच्छा, ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेलो हेलो, ये क्या बकवास है? सारे धोखेबाज। छोटी जगह पर बड़े धोखेबाज।
धोखेबाज, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए। वो छियाओ बहुत ही अजीब है, बहुत भाग्यशाली है। 2 बार महान लोग मिल गए, पूरी ताकत के सामने भाग्य, कितना भी अच्छा भाग्य हो, बेकार है। ये क्या है? इसे उनकी कंपनी के कंप्यूटर में लगा दो, उनके सिस्टम को नष्ट कर दो, उनके सारे सिस्टम पूरी तरह से ठप कर दो। ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से ये ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बिना जहर के पुरुष नहीं बनता। और सुनो, तू भी तो ये युनशु पर मरता है ना, बस उसकी सबसे कमजोर घड़ी में ही तुझे मौका मिल सकता है घुसपैठ करने का। हाँ, जाओ जाओ जाओ, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये ग्रुप में 5 साल रहा हूं, वो तो गहरा लगाव है। मेरा मतलब है पैसे और चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और पैसे चाहिए। ये रहे $20 लाख, तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। डील हो गई। हाँ हाँ हाँ, अगर फिर भी नाकाम रहे तो तुझे पता चल जाएगा मेरे पैसे कितने गर्म होते हैं। जाओ शाथा, आप बेफिक्र रहिए। इस बार तो शाओयांग वो लड़का खत्म हो गया। जाओ। अरे ये युनशु मेरी हो गई P1, ये भी मेरा हो गया। फिर से एक ताजगी भरा दिन। अरे ये क्या हुआ? मेरा कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो गया? मेरा कंप्यूटर भी खराब हो गया है। ये क्या बात है? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे तू यहां नाटक कर रहा है, खुद ही बता क्या किया तूने। पता नहीं यार, कंपनी के सारे कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गए हैं। मैंने अभी तकनीकी विभाग से बात की है। ये किसी के गंदी वेबसाइट देखने की वजह से हुआ है। कुछ जरूरी फाइलें गायब हो गई हैं, जिससे कंपनी को कभी भी अनुबंध तोड़ने का खतरा है। सीधा नुकसान 2 अरब का हुआ है। 2 अरब? तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या वेतन नहीं मिलेगा? मैंने अभी तकनीकी विभाग से भी पुष्टि कर ली है। इस वायरस की जड़ हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट में है। हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट का ही कोई व्यक्ति है। कौन है? ये वाला कंप्यूटर, ये तो शाओयांग है। जी, कितना घिनौना है। ऑफिस में ऐसी चीजें देखता है। प्यारा है तो प्यारा है ना। ये कुलपति ने इतना प्यारा पति कैसे ढूंढ लिया? ऐसी घटना हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट में हुई है। हालांकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। सोचा नहीं था हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कूड़ा निकल जाएगा। कमीना, तकनीकी विभाग के साथियों, हमें पूरी जांच करनी होगी, सख्त जांच। कंपनी किसी भी अच्छे इंसान पर गलत आरोप नहीं लगाती है और न ही किसी बुरे इंसान को छोड़ती है। अगर यह काम वाकई एक्सा याओयांग ने किया है, तो उसे न सिर्फ कंपनी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक कि घर में भी तलाक की बात फिर उठ सकती है, और मेरा भी चेहरा बचा नहीं रहेगा। ये जनाब, आप जल्दी देखिए ना। सोचा नहीं था आप ऐसे हो, घिनौना। मैंने कभी यह चीज नहीं देखी। किसी ने मुझे फंसाया है। फंसाया? तुम सच में बेशर्म हो। तुम्हें पता है कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? 2 अरब। तुमने कभी 2 अरब देखे हैं? अब सबूत सामने है, बहस कर रहे हो? सुन लो, अगर तुम मर्द हो तो साफ साफ कबूल कर लो। एक्साइवन को निकालो, न सिर्फ पैसा मिलेगा, बाद में युनशु को पाना भी आसान हो जाएगा। कहते हैं वे अभी तक साथ नहीं सोए हैं, तो फायदा मेरा। ओह, तुम बहुत कुछ लग रहे हो। लड़के, मौत सामने है, फिर भी सुधर नहीं रहे। ये जनाब, उसे कानूनी जिम्मेदारी जरूर दिलवानी चाहिए। लड़के, तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार रहो। मैं एक सिगरेट पीने जा रहा हूं। अरे ये जनाब, सावधान, वो भागने की कोशिश कर रहा है। चुप रहो। अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट डेटा रिकवर नहीं कर पाया, तो क्या हमें सच में 2 अरब का भुगतान करना पड़ेगा? कंपनी वाकई बंद हो जाएगी।
जिया बाइलाई, हालात ऐसे हैं। गुस्ताखी से मेरा काम पूरा करवाओ। जंकियांग, मुझे देखने दो तुम जैसे मस्करे कैसे खेलते हो। टेक्निकल डिपार्टमेंट भी इस समस्या को हल नहीं कर पा रहा। सब उसकी वजह से कंपनी बंद होने वाली है। ये जनाब, आप चिंता न करें, ये वायरस मैं ठीक कर सकता हूँ। तुमने ध्यान दिया, लेकिन तुम बिजनेस के लिए हो। तकनीकी मुद्दों में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जनाब, आप निश्चिंत रहें, मैंने पहले सीखा था। ये थोड़ा बहुत तो समझता हूँ। फिर कोशिश करके देखो। जियाओ, मेरी लैपटॉप लेकर आओ। ठीक है। मैनेजर, ये जनाब, देखिए ना, इसी से मैं अभी वायरस साफ करना शुरू करता हूं। तकनीशियन लोग रिकॉर्ड रख लें। आगे अगर ऐसी ही स्थिति आए तो आज मेरे तरीके से ही काम करना। पूरी रात पढ़ाई की, अब मेरी बारी है। आज के बाद मैं ये ग्रुप का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। ये क्या चीज है? इसमें मंकी बर्निंग इंसेंस वायरस और एंटीवायरस है। बस तुम चुपके से एंटीवायरस चला देना, फिर वायरस साफ करने का नाटक करते हुए कुछ भी टाइप करते रहना। ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। XION, तुम्हारी नौकरी जाने का इंतजार है और मेरा सुंदर सपना पूरा होने का। हो गया काम। हाँ, ये एंटीवायरस प्रोग्राम मैंने खुद बनाया है। अभी वायरस को नष्ट कर रहा है। सब घबराए नहीं, ये वायरस तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। कंपनी के कंप्यूटर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अरे यह क्यों रुक गया? रुक गया मतलब काम पूरा हो गया। XION, अब कम फिल्में देखा करो, वरना मुझे तुम्हारे पीछे सफाई करनी पड़ती है। कौन ज्यादा फिल्में देखता है यह तो पता नहीं। अरे बाप रे, तुम तो सच में जिद्दी हो, जैसे मुर्गा मरने पर भी टांगे फड़फड़ाता है। तुम नहीं तो क्या मैं? यामेते, छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, यह पूरी डिस्क एक्शन फिल्मों से भरी कैसे है? मैनेजर जॉन, आपकी सेहत तो बहुत अच्छी लगती है। 80 GB से ज्यादा, यह तो बहुत ज्यादा है। घिनौना। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम सभी मर्द एक ही ढंग के हो। लगता है आज यह वायरस ठीक नहीं होगा। भैया कियांग, आपकी USB में वायरस और एंटीवायरस दोनों तैयार है। ऑपरेशन आसान है, सीखने में आसान। सीखने में आसान है तो ठीक है। पहले मैं XION पर झूठा इल्जाम लगाऊंगा, उसे कंपनी से निकाल दूंगा, फिर हीरो बनकर बचाऊंगा। तब मैडम ये खुद ही मेरी गोद में आ जाएंगी। झांग भैया, लड़की पटाने के लिए आपने तो पूरी कोशिश कर ली। ये कोई आम लड़की नहीं है, इसे पाना मतलब जीतना है। XION, माफ करना, मैंने फिर गलत समझ लिया। कोई बात नहीं प्यारी, सच सामने आ गया है। मैनेजर झांग, आपने मुझे फंसाया, यह मैं समझ सकता हूं। आखिरकार मैं एक घर का पालतू हूं। नौकरी गई तो मेरी पत्नी पाल लेगी। आप सहकर्मियों के सामने हीरो बनना चाहते थे, यह भी समझ आता है, लेकिन आपको अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कंपनी के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। कंपनी को 2 अरब का नुकसान पहुंचाया, क्या आप चुका सकते हैं? और तो और मेरी पत्नी पर नजर डालनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। इस बात की दुकान के मालिक के अलावा किसी को पता नहीं था। ये रिकॉर्डिंग जरूर नकली है। ये रिकॉर्डिंग नकली ही होगी। सर, ऐसा शब्द लेकर उसका दिन पड़ा था। मैंने कभी सोचा मैं जाऊं, ऐसा काम कर सकता है। इतने घटिया और नीच तरीके इस्तेमाल करेगा। हम सब उसके झांसे में आ गए। ऐसे इंसान को कंपनी से निकाल देना चाहिए। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। कंपनी की मेहनत का यही बदला चुकाते हो।
अब मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारी बिजनेस डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट हटाई जाती है। अपना सामान समेटो और निकलो। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। अगर इंसान बनना नहीं आता तो दोबारा जन्म ले लो, नहीं तो जब भी मिलूंगा पीटूंगा। उसे खींचकर ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कहता हूँ मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। वाह शाओयांग, तुम कितने कमाल के हो। प्यारे से। शाओयांग, ये युनशु, मैं तुम दोनों को मारकर रख दूंगा। शाओयांग, आज माफ करना। कोई बात नहीं, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। 2 अरब का पेनल्टी पैसा और दूसरे नुकसान मिलाकर सब खत्म। मेरे पास कुछ नहीं बचा। इतनी छोटी बात के लिए दुखी मत हो। छोटी बात? मेरी ये ग्रुप बंद होने वाली है, दिवालिया। छोड़ो, तुमसे इतना कहने का कोई फायदा नहीं। तुम जाओ। सच में छोटी बात है, मैं संभाल लूंगा। सच कह रहे हो? तुम मेरा डेटा वापस ला सकते हो। पहले चैन से बैठो, अब मेरी बारी है। वायरस स्कैन शुरू। गुयान बॉस की मदद कर रहा है प्यारा बनकर लड़कियां फ्लर्ट करने में। हो गया, जल्द ही तुम्हें वो सारे खोए हुए फाइल मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाओयांग। अच्छा, कैसे शुक्रिया अदा करोगी? मैं तुम्हें बोनस देती हूँ। पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे एक चुंबन दो। भागने की सोच रहे हो? नहीं होगा। मिस्टर ये खो गए, खो गए। आहा, वो मिस्टर ये के खोए फाइल वापस आ गए हैं। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं चलता हूं। प्यारी, मैं भी चलता हूं। नहीं, तुम नहीं। उसने फिर मुझे चूम लिया। एक्साओयांग, तुम्हें सब कुछ आता है, फिर भी तुम घर जमाई बनकर रहना चाहते हो। इतनी रात हो गई है। आज इतनी देर से ऑफिस क्यों? आज के वायरस ने बहुत काम रोक दिया और रिकवरी के बाद बहुत सारे डेटा को व्यवस्थित करना है। आखिरकार तो ये कंपनी के जनरल मैनेजर हो, आप कहां से नूडल्स आ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? अरे, मेरे नूडल्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंस्टेंट नूडल्स सेहत के लिए अच्छे नहीं। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लाता हूं। इंस्टेंट नूडल्स तो खा लेते हो, मेरी बनाई चिकन सूप से नफरत है। हाँ, बदमाश एक्साओयांग, मेरे नूडल्स छीन लिए। मैं भूखा मर रहा हूं। एक्साओयांग, क्या तुम हो?
नहीं। एक्सायो यांग, क्या तुम हो? एक्सायो यांग, क्या तुम हो? एक्सायो यांग, तुम बोलो ना। आ आ तुम झंकियांग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुम दिल में बस वो प्यारा सा एक्सायोयंग है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? आ तुम बताना। ये उशु, ये तुमने मुझे मजबूर किया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, तुम और एक्सायोयंग वो लड़का अभी तक बिस्तर पर नहीं गए हो ना? आज तो मैं तुम्हें असली औरत बनने का मजा दिखाता हूँ। मत आना, आ जाओ, बचाओ। एक्सायो यांग, मत आना। एक्सायोयंग वो लड़का तुम्हारे लायक है क्या? तुम चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। हाँ, ये उशु, आज रात तुम मेरी हो जाओगी। एक्सायो यांग, नशीली दवा। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, दवा का असर होने लगा है। अरे उठो, मर गया? जॉनी, तुम सच में प्यारे हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए। मैं तुम्हें रख कर क्या करूंगा? मैंने कहा था, अगर इस बार फिर नाकाम रहे तो तुम्हें पता चल जाएगा मेरा पैसा कितना गर्म है। जॉनी, मुझे एक और मौका दो। मौका मुर्दों के लिए होता है, तुम्हारा खत्म। हाँ, तुम एहवांग कैसा है साहब? ये वार कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो अब आगे ये उनशु से कैसे निपटेंगे? ये उनशु, हम उसकी जड़ पर वार करेंगे। शियाओ यांग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, शांत रहो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। नहीं, मैं एक जहरीली औरत का फायदा नहीं उठा सकता। मैं डार्लिंग, जल्दी आओ। यह इंसानियत की परीक्षा है। इसे मेरी फीस समझो। जल्दी आओ। ओह, अरे, यह तो सपना था। मैं कल रात कैसे वापस आई? ओह, नहीं। तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया? प्यारी, सुबह सुबह इतना शोर मत करो, धीरे धीरे बात करो। शियाओ यांग,
क्या तुमने कल रात मेरे साथ वो कल रात बचाओ शियाओ यांग पास मत आओ। आज रात तुम मेरी हो जाओगी। गर्मी लग रही है। बुरा हुआ, दवा का असर होने लगा। डार्लिंग क्या तुम मेरे कपड़े उतार सकते हो? डार्लिंग डार्लिंग जल्दी आओ। एक औरत का हाथ पैर चल रहा था तो मैंने उसके कपड़े बदल दिए, शरीर पोंछ दिया। बॉडी तो अच्छी है। नहीं, मेरा मतलब है क्या तुमने मेरे साथ वो किया? बेशक मैंने और भी कुछ किया। मैंने तुम्हारा इलाज भी किया। खैर मैंने अपनी जगह बरकरार रखी, नहीं तो तुम मुझे मजबूर कर देती। तू सच में नहीं है। खुद महसूस करके देख लो, पता चल जाएगा। खुद महसूस करो। दर्द नहीं होता। क्या सच में नहीं है? हम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। तो कल रात मेरे कपड़े तूने उतारे थे। युनशु हम तो बूढ़े जोड़े हैं, छोटे प्रेमियों जैसा बना दिया। कौन है तेरे साथ बूढ़ा जोड़ा? छोटे प्रेमी भी मैं तुझे बता दूं। इस बात को गुप्त रखना वरना तेरा मुंह फाड़ दूंगी। ठीक है। तो तू बाहर जा, मुझे कपड़े बदलने हैं। अरे यार तू बाहर जा। बॉडी तो अच्छी है ना? क्या कल रात सच में कुछ नहीं किया? क्या वह अक्षम है? ये युनशु क्या सोच रही है? अरे यार। डिंग 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 डिंग, खाना तैयार है। बेटी मुझे 20 लाख उधार दो। 10 लाख 10 लाख भी चलेगा। पापा मैंने कल ही तुम्हें पैसे दिए थे, फिर क्यों मांग रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। क्या घर में तुम्हें ये परिवार समूह चलाने दिया? तुम कहते हो पैसे नहीं है। वह सार्वजनिक खाता है, उसका उपयोग नहीं कर सकता। और मैंने बचाए सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं। युनशु तू सार्वजनिक खाते से थोड़ा निकाल ले। पापा को उधार दे देना, कल ही लौटा दूंगा। पापा सार्वजनिक खाता हिलाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा, मैंने मेहनत से तुझे पाला, अब तू बड़ी हो गई, पंख मजबूत हो गए हैं। न तू अकृतज्ञ है, मुझे पैसे नहीं देती। तू सोचती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तू विश्वास करती है क्या मैं ये घर बेच दूंगा? पापा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ पापा, तुम्हें उधार चाहिए तो मुझे बताओ कि क्या करोगे। यहां तेरा बोलने का क्या अधिकार है? युनशु तू चिंता मत कर, मुझे 10 लाख उधार दे। जब मैं हारे पैसे वापस जीत लूंगा तो तुझे 50 लाख लौटाऊंगा। क्या पापा तुम जुआ खेलते हो? पहले मेरी किस्मत खराब थी, अब मेरा भाग्य बदल गया है। बस तू मुझे पैसे उधार दे, मैं पैसे वापस जीत लूंगा। बताओ तुमने कुल कितना हारा है? सब हार गया, पूरी जिंदगी की कमाई 2 करोड़ ना। तेरी माँ की जमा पूंजी भी हार गई। तूने पापा को बचाना है। तुमने 2 करोड़ हारे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? युनशु तू माँ को बिल्कुल मत बताना। मैंने एक ज्योतिषी से कहा कि अब मेरा भाग्य बदल रहा है। तू पापा को 10 लाख उधार दे, जरूर पैसा कमाऊंगा। ये मेरा आखिरी मौका है। अगर ज्योतिषी सही कहते तो उनकी पूजा होती। चुप रह, तुझे बोलने का हक नहीं। जुआ खेलने वाला हार जाता है। मैं तुझे सलाह देता हूं, जुआ मत खेल। अगर जुआ खेलने से सच में अमीर बन सकते तो कोई कैसीनो नहीं चलाता। शियाओ यांग, तू मुझे सबक सिखाना चाहता है? हिम्मत है तो मेरे साथ जुआ खेल। अगर तू जीत गया तो मैं तुरंत युनशु को तेरे साथ शादी करा दूंगा। अगर तू हार गया, युनशु तू मुझे 5 लाख दे। पापा तुमने तो सच में अच्छी योजना बनाई है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 10 लाख उधार दूंगा। अगर तुम हार गए तो न सिर्फ मेरी मदद करनी होगी बल्कि जुआ भी छोड़ना होगा। ठीक है, बात पक्की। मैं ताश लाता हूं। यांग, चिंता मत कर, मेरा भाग्य अच्छा है, तुम्हारे पापा की लत छुड़ा दूंगा। हम ब्लैक जैक खेलेंगे। जो 21 के करीब होगा वो जीतेगा। रुको, मैं ताश फेंटूंगा। आप बड़े हैं, पहले आप। ठीक है, मैं ही पहले। हाँ,
पहले ही 10 आ गया। हाँ, मैं फिर उठाता हूं। फिर एक 10। मैंने कहा था ना, आज मेरा भाग्य बदल रहा है। तुम लोग मानते ही नहीं। कैसा लगा? कैसा लगा? अरे, पहले ही 20 पॉइंट। शियाओयांग, तू अब मेरे साथ कैसे खेलेगा? पैसे लाओ, पैसे लाओ। हाँ, सब तेरी वजह से है। यह 10 लाख मैं इंतजाम करूंगी। तू मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी कर। मैंने अभी तक कार्ड नहीं उठाया। तुझे कैसे पता कि मैं हार जाऊंगा? हाँ, अरे शियाओयांग, तू बिना देखे कार्ड खेल रहा है। हार मान ले। पैसे लाओ, पैसे। ब्लैक जैक। तूने धोखा दिया। तूने किस आंख से देखा कि मैंने धोखा दिया? चाहे मैंने धोखा दिया हो, सबूत नहीं है। मैं तुझ पर मानहानि का केस कर सकता हूं। दुष्ट, तू मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत करता है? जुआ खेला, हार मान लो। नहीं, मुझे यकीन नहीं। मुझे यकीन नहीं। मैं फिर तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा। पापा, तुम हार चुके हो। शर्त के मुताबिक तुम फिर जुआ नहीं खेल सकते। युनशु, तू मुझे फिर एक बार उसके साथ जुआ खेलने दे। मैं मानने को तैयार नहीं। बस एक बार। पापा, मैं और युनशु की शादी कब होगी? यह तुम पर निर्भर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। युनशु, मुझे एक और बार जुआ खेलने दो। आखिरी बार। नहीं, कितनी भी बार खेलो, नतीजा एक ही होगा, हार। दोनों 21 पॉइंट है। बस यह बताओ, तुम मेरे साथ क्या दाव लगाओगे? अरे पापा, शियाओयांग, मुझे सिखाओ। मैं तुम्हारा पिता हूं। बस तुम मुझे सिखा दो आज रात। मैं युनशु को तुम्हारे साथ सुला दूंगा। चूंकि तुम हार गए तो वादा निभाओ। आज के बाद फिर कभी जुआ नहीं खेलना। अरे शियाओयांग, क्या हर जुए में धोखाधड़ी होती है? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे गुर होते हैं। बेटी, मैं मान नहीं सकता। बेटी, 2 करोड़ चले गए। अरे 2 करोड़। 2 करोड़। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं उससे लड़ने जा रहा हूं। अगर उन्होंने मुझे 2 करोड़ नहीं दिए तो मैं भी जीना नहीं चाहता। इतनी उम्र में अभी भी चाकू लेकर घूम रहे हो? खतरनाक है। जो कैसीनो चलाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। अकेले जाओगे तो मर जाओगे। छोड़ो भी, कैसीनो कहाँ है? हार गए तो वापस जीत लो। मरने मारने की क्या जरूरत है? शियाओयांग, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मेरा हारा हुआ पैसा वापस जीत सकते हो? मैं तो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी युनशु से शादी करवाओगे। नहीं, तुम नहीं जा सकते। वहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तुम पैसा जीतोगे तो वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। चिंता मत करो, मुझे रोक सके ऐसा अभी पैदा नहीं हुआ। ये जाओ कैसीनो है। जाओ। झाओ फेंगजियोंग। जाओ फेंगजियोंग। देखता हूं इस बार तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। प्योर सीक्वेंस स्ट्रेट। लड़के, संतोष कर लो। 10,000 से 50 लाख कमा लिए। तुम्हारा काफी हो गया। अभी बहुत देर है। अभी 1.5 करोड़ कम है। पैसे दो, पैसे दो। संभल कर, कमाने का मौका मिला है, खर्च करने का नहीं। चिंता मत करो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। युवराज, मुसीबत है। शियाओयांग आ गया है। लगातार 30 बार जीता। बैंकर ने 50 लाख हारे। ओह, असल में मैं तो बस जड़ से उखाड़ना चाहता था। ये रूशान को बर्बाद कर दूं। सांप को बाहर निकालने की योजना बन गई। छोटे यांग के पास ये चाल थी। दिलचस्प है। उसे अंदर बुलाओ। यिंगजी, अब तुम्हारी बारी है। भाई झाओ, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। अरे भाई जियो, बहुत दिनों बाद मिले। अरे, अगर ससुर जी नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इंग्जो में इतनी अच्छी एटीएम जगह है। भाई जाओ, किडनी हाल ही में ठीक से देखभाल की है। मैं भूल ही गया था। भाई जियो प्यारे हैं। पैसे की कमी है, कभी भी आ सकते हो। यिंगजी, भाई जियो का अच्छे से मनोरंजन करो। जियो सांग, कृपया।
भाई जाओ, मैं बहुत ज्यादा जीत जाऊंगा। तुम मिस यिंगजी को नौकरी से नहीं निकालोगे ना? भाई जियो, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ठीक है। मिस यिंगजी कैसे खेलेंगे? बहुत आसान है, सिक्के का खेल, बड़ा या छोटा मैं हिलाऊंगी। तुम अनुमान लगाओ जितना दाव लगाना चाहो। अगर सही अनुमान लगाया तो तुम जीतोगे, गलत लगाया तो मैं जीतूंगी। यह निष्पक्ष है ना? निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। चिंता मत करो मिस यिंगजी, मैं बहुत ज्यादा नहीं जीतूंगा। बस 2 करोड़ जीत कर रुकूंगा। लगता है जियो सांग को लगता है कि वे जीत ही गए हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन मिस यिंगजी उनमें नहीं है। भाई जियो, तुम बहुत घमंडी हो। आशा है तुम रोते हुए नहीं लौटोगे। यिंगजी, शुरू करो। पहला दाव 50 लाख। कृपया। जादुई हाथ। जादुई हाथ सुनने की शक्ति में बाधा डाल सकता है। छोटे यांग, देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। अरे बड़ा। खोलो। मैं हार गया। दूसरा दाव शुरू करो। दाव 1 करोड़। अरे, बड़ी चाल चलने लगे। जियो सांग, इस बार तुम नहीं जीतोगे। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पूरी तरह से हराकर मनवा लूंगी। मैं अंकों का अनुमान लगाऊंगा। ठीक है। अंकों का अनुमान। चूंकि भाई जियो इतने आश्वस्त है तो मैं मान लेती हूं। अच्छा शाओ सांग, इस एक को देखो। शाओ सांग, कृपया अंकों का अनुमान लगाएं। शाओ भाई, जल्दी अनुमान लगाओ। क्या अनुमान नहीं लगा पा रहे? मैं अभी एक सवाल सोच रहा था। अगर सभी पासे एक दूसरे के ऊपर रखे हों तो उस स्थिति में कैसे गिने? बेशक, पासे नीचे उतारो। 3 पासों के अंकों का कुल योग बताओ। छाहा छाहा छाहा, कुल 18 अंक। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। मैं जीत गया। शाओ सांग, आपके गुरु कौन है? मेरे कोई गुरु नहीं है। तुम्हारा मैजिक साउंड हैंड मामूली है। अरे, शाओ भाई वाकई कमाल के हैं। ठीक है यिंगजी, जल्दी से पैसे शाओ भाई को दे दो। शाओ भाई को रास्ते पर लगाओ। शाओ भाई, ये युनशु मेरे हाथ में है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो पैसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। शाओ भाई, चलो। शाओ यांग, युनशु को छोड़ दो। झाओ फंगजियोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं यह गैर कानूनी है? गैर कानूनी? युनशु, तुम बताओ, मैंने ऐसा तुम्हें पाने के लिए किया। क्या तुम मानते हो? सपने में भी नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। अरे यार, मेरा मकसद P1 पाना है। तुम तो मेरी एक छोटी सी शुरुआत भर हो। P1 तो बस दिमाग की नसों का इलाज करने वाली दवा है। सच में एक बेवकूफ औरत हो तुम। खजाने के पहाड़ पर बैठी हो पर खुद को पता नहीं। तुम इतनी कमजोर हो, इस खजाने के पहाड़ को हाथ में लिए हुए सिर्फ अपना विनाश ही बुला रही हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। युनशु, तुमने P1 विकसित किया है जो दिमागी मौत के मरीजों की नसों को उत्तेजित कर सकता है। थोड़ा सा बदलाव करो तो यह नई तरह की नशीली दवा बन जाएगी। नशीली दवा? झाओ फांगजियोंग, युनशु को छोड़ दो, मैं तुम्हें P1 दे दूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। शाओयांग, मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं इसे छोड़ दूंगा।
एक्साओ यांग, मत करो मत करो। यूशु, तुमने देखा, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है ना? एक्साओ यांग, यूशु को छोड़ दो। एक्साओयंग, अरे मुझे पता है तुम बहुत खतरनाक हो। मैं लापरवाही नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। इसे लगा लो। मैं तुरंत तुम्हारी यूशु को छोड़ दूंगा। मत करो। एक्साओ यांग, मत करो। एक्साओ यांग, तुम मत करो। तुम मत करो। एक्साओ यांग, एक्साओ यांग। तुमने मुझे क्या खिलाया? बस कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। तुम्हारे दिमाग और शरीर को आराम देने वाले सप्लीमेंट्स। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं एक्साओयंग को यहां हमारा शो देखने दे सकता हूं। हरामी, दूर हो जाओ। हाँ। एक्साओ यांग, तुम ठीक हो? सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। जिया बाइलाए, जाओ उस कैसीनो में आकर कचरा साफ करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एक्साओ यांग, आ जाओ, मुझसे प्यार करो, मैं बहुत बेचैन हूं। यूशु, शांत हो जाओ, मैं तुरंत तुम्हारा इलाज करता हूं। ये तो जानलेवा है। मुझे चाहिए। इलाज काम नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? इलाज तो हो गया, मुझे बस चाहिए। क्या तुम आदमी भी हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं असली मर्द क्या होता है।